अब आप पहुंचे हैं उस मेरठ में जहां पे अतुल प्रधान जैसे संघर्षशील नेता की पत्नी सीमा प्रधान समाजवादी पार्टी के लिए लड़ रही हैं मेयर का चुनाव। और दरअसल सीमा प्रधान चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन पूरा दारोमदार उस अतुल प्रधान के कंधे पे है, जिन्होंने की सरधना में संगीत सोम जैसे नेता को हराया था, उन्हें हैट्रिक लगाने से रोक दिया था। उन्हीं से जानेंगे कि क्या है रणनीति और क्या है आगे का प्लान। अतुल प्रधान, देखिए जनता तैयार है और अभी 11 तारीख को वोटें डलने जा रही हैं। मुझे लगता है जितनी मेरठ महानगर में जातियां हैं, हिंदू मुसलमान भाई सब इकट्ठे होकर वोट डाल रहे हैं और ये इंसानियत के लिए चुनाव हो रहा है। ये मेयर का चुनाव निश्चित रूप से आने वाले समय पर बदलाव की रूपरेखा तैयार करेगा। आगे के लिए प्लान क्या है कि हम मेरठ को देखिए, मेरठ बहुत पुराना शहर है और जो भी यहाँ पे मेयर बनता है या जिसकी भी सत्ता रहती है, हमेशा लोगों की शिकायत रहती है कि न सफाई है न पानी है। आगे के लिए प्लान देखिए, सरकार को जब आबादी बढ़ रही है तो व्यवस्था देनी पड़ेगी। यहाँ पर सफाई कर्मचारी बहुत कम है, ये करीबन 7500 सफाई कर्मचारी होने चाहिए। सफाई व्यवस्था के लिए आपको संसाधन चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे किस तरीके से हम लोग संसाधन नगर निगम की तरफ से शहर में उपलब्ध करा सकते हैं। नाले की सफाई हो, अब कैटे पड़े हैं, मलिन बस्तियों में बहुत बुरी हालत है, बहुत बड़ी स्थिति में स्थितियां खराब हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इन परिस्थितियों को, इन स्थितियों को कैसे बेहतर करें। आने वाले समय पर आप देखिए 11 तारीख को पूरा संपूर्ण मेरठ समाजवादी पार्टी को वोट डालेंगे। आपका मुकाबला किससे? देखिए, मुकाबले की बात हम करने लगे। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विकल्प है उत्तर प्रदेश में तो माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है। उस समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो सरकार के लोगों से हमारा चुनाव है और जनता उनको हराना चाहती है, उनके घमंड को तोड़ना चाहती है। ये आपसे भी सवाल है। समाजवादी पार्टी पे भी ये बीजेपी आरोप लगाती रही कि ये परिवारवादी है। अतुल प्रधान संघर्ष से निकल करके आए हैं और यहाँ पे वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे भी परिवारवाद का आरोप है। वो कुछ भी लगा सकते हैं। सीमा प्रधान जी पहले जिला पंचायत की सदस्य रही, जिला पंचायत अध्यक्ष रही, लगातार क्षेत्र में काम करती है और जनता तय करेगी किसको मौका मिले ना मिले। और मैं पूछना चाहता हूँ, आलूवालिया जी 5 साल तक मेयर रहे, उन्होंने मेरठ के लिए क्या किया बताएं। यदि सीमा प्रधान जीतती है, चुनाव जीतती है, तो कौन से वो 3 काम है जो मेरठ के लिए प्रायोरिटी है? सबसे पहला काम है इंसानियत को जिंदा रखना, भाईचारे को जिंदा रखना, लोगों को इकट्ठा रखना, शांति सद्भाव बनाना, लोगों के अंदर जो डर है, डर के माहौल को खत्म करना। और जब विकास कार्यों का मसला आएगा तो विकास कार्य जो भी नगर निगम से हो सकते होंगे तो उनको भी हम लोग देने का काम करेंगे। अंतिम सवाल, अभी तक सीमा प्रधान की घर में सरकार चलती थी, अतुल प्रधान बाहर समाज में अपनी सरकार चलाते थे, उनसे मिलते थे, जुलते थे। शहर की सरकार कौन चलाएगा? अतुल प्रधान चलाएंगे कि सीमा प्रधान चलाएंगे? देखिए, क्योंकि हम लोग लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, हम लोग भी विधायक हैं, जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और अगर वो मेयर बनेगी तो मेयर की जिम्मेदारी वो निभाएंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ रहती है जिसमें काम सबको मिलकर करना होता है। मैं अकेला भी क्या काम कर पाऊंगा, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको सबको साथ लेकर चलेंगे और काम बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी आपके लिए चुनौती ये है चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद 1 साल तक कि वहाँ पे बीजेपी सरकार है, यहाँ पे यदि आप जीत भी गए तो कैसे करेंगे? वो कहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा दे रहे हैं। जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो बता दे क्या किया उन्होंने मेरठ में। मुख्यमंत्री जी आए थे, क्या वादा करके गए? कोई नगर निगम के लिए कोई काम का हो तो बताएं, जब नहीं बताया तो पीछे रहेंगे। हम लोग विपक्ष की तरह आवाज उठाएंगे। मैं सदन में विधायक हूँ, अगर कोई समस्या होगी तो मैं उसको पूरी करूंगा। शुक्रिया। नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय का चुनाव चल रहा है। पहले चरण का चुनाव 4 मई को संपन्न हो गया। 11 मई के लिए सभी के सभी खिलाड़ी मैदान में हैं और इस समय है हम लोनी के जावली गांव में। हमारे साथ हैं विधायक मदन भैया। यूं तो आपका जो घर है वो लोनी में पड़ता है, आपका कर्म क्षेत्र बना है मुजफ्फरनगर का खतौली, जहां से आप विधायक हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप घूम रहे हैं, अपनी पार्टी और गठबंधन को जिताने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं से जानेंगे कि उनकी पार्टी और गठबंधन इस स्थानीय निकाय के चुनाव में कहां पर खड़ा है। जी, क्या लगता है आपको इस चुनाव में? इस चुनाव में गठबंधन के पक्ष में, राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में अच्छे नतीजे आने जा रहे हैं। जो पहले चरण का चुनाव हुआ, जो कि आपका अब नया कर्मस्थली बना है, वहां की क्या स्थिति? वहाँ की स्थिति देखिए बहुत अच्छी है। वहाँ पर हम जो है जानसठ जीत रहे हैं, खतौली जीत रहे हैं, मुजफ्फरनगर जीत रहे हैं, सहारनपुर जीत रहे हैं, शाहपुर जीत रहे हैं। तो बहुत मतलब जो है अच्छा मतलब जो है होने जा रहा है। और ये जो दूसरे चरण में लोनी है,
लोनी में जो नंद किशोर गुर्जर हैं और आप हैं, स्वाभाविक रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, लेकिन इस सीट को लेकर के बहुत ज्यादा कसमकस चल रही है। नहीं, कोई कसमकस नहीं है। ये सीट जो है स्पष्ट जो है बहुत अच्छे मतलब मतों से हम जीतने जा रहे हैं। एक बात और आई इस चुनाव के दौरान कि लोक दल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहीं न कहीं ढीला दिखा। कभी किसी मंच पे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ नहीं दिखाई दिए। नहीं, देखिए कतई ढीला नहीं है, वो दोनों हमारे सुप्रीमो हैं, समय पे वो साथ रहेंगे। अभी हम रात ही मतलब मेरठ से आए हैं जो है, और मेरठ सीट हम जो बहुत अच्छे अंतर से जीतने जा रहे हैं। नहीं, एक बात इस चुनाव के दौरान आई और बीच बीच में भी आती रहती है, विधानसभा चुनाव में आप लोगों का गठबंधन हुआ था कि इस गठबंधन में कहीं कोई दरार आ रही है क्या? नहीं नहीं, कोई दरार नहीं है। गठबंधन में विचार विमर्श होता रहता है, अपनी बात रखी जाती है, प्रस्तुत की जाती है। उस प्रस्तुत करने में कोई बात बाहर कह देता है तो इसलिए दरार लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी से हट करके मदन भैया का अपना प्रभाव भी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और पहले भी आप जीतते रहे हैं, उसके बाद पार्टियों से भी जीतते रहे हैं। तो मदन भैया क्या सोचते हैं आगे के लिए, उनकी क्या प्लानिंग बन रही है? देखिए, आगे के लिए हमारी बिल्कुल स्पष्ट प्लानिंग है, हमारे गठबंधन की स्पष्ट प्लानिंग है, राष्ट्रीय लोकदल की स्पष्ट प्लानिंग है।